गाजियाबाद के भोजपुर स्थित मदरसे में टीचर पर आरी से हुए हमले का सीसीटीवी सामने आ गया है। इस फुटेज में छात्र को आरी लेकर अंदर घुसते हुए और फिर हमला करके करीब 7 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागते देखा गया है। टीचर के पिता ने इस पूरे केस में अलग ही कहानी सुनाई है। आरोप है कि सैलरी को लेकर टीचर और प्रिंसिपल का विवाद चल रहा है और विवाद में ही प्रिंसिपल और उसके भाई ने छात्र को उकसाकर हमला कराया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। करीब 7 फीट ऊंची दीवार थी जिसे फांदकर आरोपी छात्र भाग निकला। आरी उसने यहीं फेंक दी। आरोपी छात्र हिरासत में। खून सनी आरी बरामद। गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव त्योड़ी 7 बिस्वा में मदरसा है। इसमें मेरठ के जानी क्षेत्र के गांव जोहरा निवासी आस मोहम्मद टीचर हैं। 25 सितंबर की दोपहर 1 बजे आस मोहम्मद पर मदरसे के ही एक छात्र ने आरी से हमला कर दिया। टीचर के गले में गंभीर चोटें आई हैं। हापुड़ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर बताई है। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेते हुए खून से सनी आरी बरामद कर ली है। घायल टीचर का इलाज हापुड़ के अस्पताल में चल रहा है। गले पर गहरे जख्म हैं। शुरुआत में आई बीड़ी पीने वाली कहानी। पुलिस की जांच पड़ताल में शुरुआत में ये जानकारी सामने आई कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला 12 साल का लड़का 2 दिन पहले क्लासरूम में बीड़ी पी रहा था। उसे ऐसा करते हुए टीचर आस मोहम्मद ने देख लिया था। उन्होंने छात्र को टोका और पिटाई कर दी। दोबारा बीड़ी ना पीने की चेतावनी दी। छात्र इसी बात से भड़क गया और ये वारदात कर दी। ये टीचर के पिता गुलजार हैं जो मदरसा के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। टीचर का पिता बोला बेटे को वेतन नहीं दे रहे थे, रंजिश रखते थे। अब इस घटनाक्रम में नई कहानी सामने आई है। टीचर आस मोहम्मद के पिता मोहम्मद गुलजार ने बताया कि मेरे बेटे को 7 से 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत बेटे ने प्रिंसिपल मौलाना मुबीन से की तो प्रधानाचार्य उससे रंजिश रखने लगा। 25 सितंबर की दोपहर जब मदरसे में लंच था तब मेरा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। तभी एक छात्र ने कमरे का दरवाजा खोलकर धारदार हथियार से मेरे बेटे की गर्दन पर हमला कर दिया। वो उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गया। टीचर आस मोहम्मद के पिता मोहम्मद गुलजार का आरोप है कि इस घटना में मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मुबीन और उसके भाई टीचर आसिफ की संलिप्तता है। प्रिंसिपल भाई और छात्र पर मुकदमा दर्ज कर इस केस में मोदीनगर क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 14 साल के छात्र ने अपने टीचर आस मोहम्मद को धारदार हथियार से वार करके घायल कर दिया है। उनका इलाज चल रहा है। आस मोहम्मद के पिता गुलजार ने छात्र सहित 3 व्यक्तियों के खिलाफ थाना भोजपुर पर मुकदमा दर्ज करा है। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना तो सर ये बच्चा वहाँ पढ़ा रहा था थोड़ी मदरसे में और मुझ पर फ़ोन पहुँचा 2 बजे के करीब कि आपके बच्चे की हत्या कर दी गई है और आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। मैं कम से कम 40 किलोमीटर दूर था। मैं भाग बहुत जल्दी आया तो मेरा बच्चा पूरी तरीके से तड़प रहा था। मैंने देखा, डॉक्टर से कहा सुना तो डॉक्टर बेचारों ने बड़ी मेहनत करके इसको ट्रीटमेंट करा, एडमिट करा और एडमिट करके पूरी हिम्मत के साथ उन बेचारों ने सहयोग करा। लेकिन वो कातिल मारने वाले भाग गए वहाँ से। मेरा बच्चा वहाँ से जान बचा के भागा। कभी ऐसा ना हो ये मुझे दोबारा वार कर दे। कातिल कौन से पता है कुछ? कातिल तो मदरसे के लोग हैं जो मदरसे में हैं। नाम बताइए। मौलाना मुबीन जुम्बेदार है, एक उनके आसिफ भाई है, समझे। एक शान है जिसने हमला करा। हाँ, एक शान है जिसने अंजार का लड़का है वो, समझे जी, उनने कत्ल करा है। मुझे लगता है कि सबकी एक चाल थी और मेरे बच्चों को मारने के इरादे तक उन्होंने ये हमला करा है। अच्छा, वे वहाँ पढ़ाते थे या पढ़ते थे? पढ़ाते थे, वो टीचर थे। उनकी कुछ तनख्वाह भी रुकी हुई थी। उन्होंने तनख्वाह मांगी तो इन्होंने हो सकता है उसमें चालबाजी से मारा, विवाद करा हो। इन्होंने जानबूझ के बच्चे को मारने की कोशिश करी तो अल्लाह का करम हुआ कि बच्चा जान बचा के अपना भाग निकला वहाँ से। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट करी है? पुलिस में कंप्लेंट तो कल हम कर नहीं पाए, अपने बच्चे के चक्कर में थे, समझे जी। अभी जैसे ही हौसला हमें मिलेगा, भाई लोग आए हैं, ये जब कहेंगे तो हम। ऐसी क्या वजह थी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़कर यहाँ पर पेशेंट को लेकर आए? ये बच्चा यहीं पढ़ाता था ना, तोड़ी गाँव में। ये बच्चा तोड़ी गाँव में पढ़ाता था और इमरजेंसी में ये इधर को ही भागे। सब लोग जानने वाले थे इधर, तो उधर को ना गए। और जैसे लिफ्ट ली और जिस बच्चे के साथ आ रहे थे, जिस बच्चे के साथ ये बच्चा आया है, जिसके साथ में वो बच्चा यहाँ तक लेकर आया है। वो इन्हें जानता होगा, अस्पताल वालों को पहले से हमदर्दी में वो यहाँ लेकर आया बेचारा, समझे। आने के बाद उन्होंने मदरसे वालों ने अब तक ये नहीं देखा कि बच्चा मरा है, जिंदा है, किस हाल में है, कहाँ है। कौन सा मदरसा था? क्या नाम था उस मदरसे का? मदरसा तोड़ी में है, मदीना 7 विषय में 13 विषय में 7 विषय में है। 13 विषय के तो वो लोग हैं जो मदरसा चला रहे हैं, समझे जी।
अगर ऐसी घटना घटती रहेंगी, कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, फिर तो हम खुलेआम मर जाएगा। अच्छा, सूत्रों से पता चला है कि जो गांव के प्रधान थे वो केस को दबाना चाह रहे थे। हाँ, ऐसे ही था। प्रधान जी ने कल हम यहाँ से गए 4 आदमी इकट्ठे हो गए कि हम FIR करेंगे, लेकिन FIR हमारी नहीं होने दी कि जी पहले आप अपना बच्चा देख लो, उसके बाद में कल को आके कर लेना। मैं कल को भी आपके रिपोर्ट इंसाफ के लिए हम मैं इंसाफ के लिए आपके साथ हूँ, किस टाइम की लेकिन घटना है? उन्होंने कोई इंसाफगिरी नहीं करी। कल शाम की बात थी जब हम गए थे 7 बजे के बीच घटना किस टाइम की है? हमला हुआ था 12:30 बजे करीब। रात में या दिन में? दिन में खाना खा के बच्चा सो गया था और इसके साथ में जो और बच्चे थे वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे, या अपने अलग कमरा। अच्छा, अभी तक FIR किसने नहीं होने दिया, आपने कहा था? प्रधान ने नहीं होने दी। नाम ने प्रधान कहा, ये तो आप कल को भी कर लोगे, पहले बच्चों को चल के देख लो। नाम क्या तो हम फौरन वहाँ से फौरन बच्चे की तरफ नाम क्या है? नौशाद भाई है। हाँ। कल दिनांक 25 सितंबर 2024 को थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्योड़ी 13 बिस्वा में स्थित एक मदरसे में दिन में लगभग 12 बजे वहां एक पढ़ने वाले एक 14 वर्षीय छात्र द्वारा अपने अध्यापक आस मोहम्मद पर धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिनका वर्तमान में उपचार चल रहा है। आस मोहम्मद के पिता गुलजार निवासी ग्राम जोहरा थाना जानी जिला मेरठ द्वारा आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना भोजपुर पर घटना के संबंध में एक तहरीर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई है, जिसके आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।